आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। बच्चों, ऐसे ही प्यार आपका बना रहे, इस तरह हम सब आगे बढ़ेंगे और 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड कर लिए हैं। अभी हमने साइंस 1 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। उसका भी एक लेक्चर हो गया था। आज सेकंड लेक्चर में अपलोड करने जा रहा हूँ, तो प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। और मैं हमेशा चाहूंगा कि आपको इजी वे में अच्छी तरह से आपको क्या करें, आप तक वो क्या करें, पहुंचे। तो प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, और आपके कुछ डाउट रहेंगे तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर पूछिएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डोबेरेनस ट्रायड्स में उन्होंने डोबेरेनस ने क्या किया था कि पहले क्या किया था, तीन का जिसके जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते उसके तीन का ग्रुप किया था। फिर उसको क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन कुछ उसके लिमिटेशन होने की वजह से वो फेल हो गया। उसके बाद आ गए कौन, न्यूलैंड्स भाई साहब आ गए। उन्होंने उनका क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवर्स बता रहे हैं वो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवर्स। इसमें भी कुछ अच्छी बातें रहेगी, कुछ मेरिट्स रहेगी, और फिर क्या होता है इसमें भी कुछ लिमिटेशन रहेगी। बस आज उतना ही देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडेलिव के बारे में पढ़ेंगे। मेंडेलिव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या बताया, फिर उसके लिमिटेशंस क्या थे, फिर उस पे फिर से कोशिश की। इस तरह फिर लास्ट में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगा, और इस तरह हमारा ये लेसन भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का लेक्चर, जो कि है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में। तो न्यूलैंड साहब ने क्या बताया, जो डोबेरेनस ट्रेस थे, वो डोबेरेनस फेल हो जाने के बाद ये जो थे, डोबेरेनस जो था ग्रीक साइंटिस्ट था, और ये जो है न्यूलैंड था, ये इंग्लिश साइंटिस्ट था। न्यूलैंड कौन है, कौन था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने इन 1866 न्यूलैंड जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट था, अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ बताया था, है ना। तो बस देखो, अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो आप स्किप करके मत आइए, एकदम सीरियल वाइज है। फर्स्ट लेक्चर हमारा देखिए, सेकंड लेक्चर देखिए। आप डायरेक्टली सेकंड लेक्चर पे आओगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से सीरियल वाइज आ जाइए। देखो, हम लोग स्कूल में जब एंटर होते हैं तो पहले एबीसीडी सीखते हैं ना, वो तो बेसिक होता है। बेसिक फर्स्ट लेक्चर हमेशा बेसिक रहता है, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो हमेशा स्टार्टिंग से आ जाइए, सीरियल वाला आ जाइए, आपको अच्छी तरह से समझेगा। तो मैं आपको जरूर कहूंगा कि हमारे चैनल का जो इस लेक्चर का जो इस लेक्चर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो जरूर देखिए, तो आपको ये लेक्चर समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ओके, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवर्स क्या कह रहा है, इन 1866 न्यूलैंड्स थे जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या लगाया, उन्होंने जो एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए। वो कैसे लगाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये हो गया। ओके, देखो, डोबेरेने ने पहले तीन के ग्रुप बनाए थे ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसने ऐसा ग्रुप वगैरह नहीं बनाया, तो बोले सर ऑक्टेव। मैं पहले ऑक्टेव के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑक्टेव एक्चुअली में होता क्या है। ऑक्टेव जो होता है, देखो, मैंने आपको बताया था पैर मतलब जो जोड़ियां होती है, आंख की पैर, आंखों के पैर, चप्पल के पैर, है ना, जूतों के पैर होते हैं। वैसे फिर ट्राइड्स मतलब तिकड़ी बोला था मैं। वैसे ऑक्टेव मतलब आठ लोगों का ग्रुप। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 8 लोगों का ग्रुप नहीं बनाया, उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जितने सारे तभी एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए थे, उन्होंने क्या किया, 8 लोगों का क्या किया, ऑलरेडी 8 लोगों का नहीं, सॉरी, एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, ऑलरेडी क्या किया, अरेंज कर लिया ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सेकंड क्या है, स्टार्ट विद द हैलोजन, जो कि है लाइटेस्ट एलिमेंट नोन, एंड एंड विद द थोरियम हेवीएस्ट। ऑब्वियसली बच्चों कि मैंने आप पहले ही से बताया कि उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जिसका एटॉमिक मास कम रहेगा वो स्टार्टिंग में रहेगा, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा रहेगा वो एंड में रहेगा। वैसे इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम है, तो इसलिए वो हल्का है, लाइटेस्ट है, इसलिए वो क्या आएगा, उसका स्टार्टिंग में आएगा। लेकिन थोरियम वो हेवी है, बिकॉज ऑफ उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, इसलिए वो क्या होगा, एंड में आएगा। समझा बच्चों अच्छी तरह से। ओके, ही फाउंड दैट, बाद में उसको क्या फाइंड आउट हुआ
we found that every 8 element have a property similar to the first element. फिर उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया तो ये समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 ऐसे सो ऑन। तो वो क्या बोल रहा है कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है एज सिमिलर टू 8 एलिमेंट, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, और इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर। फिर इसके बाद जो आठवां एलिमेंट रहेगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां, फिर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो सिमिलर रहेगी। मतलब एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या रहेगी बच्चों, सिमिलर रहेगी। ये किसने बताया, न्यूलैंड। देखो पहले तो क्या किया उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसके एटॉमिक मास के हिसाब से क्या किया, एलिमेंट्स को लगा दिया। उसके बाद क्या किया, तो इसका जो अरेंज करने के बाद उसको ऐसे समझा कि जो हल्का है हाइड्रोजन, जो लाइटेस्ट है वो स्टार्टिंग में आया, और जो हेवी है जो कि है थोरियम, वो क्या आया, लास्ट में आया, उसका एंड में आ गया। उसके बाद उसके बाद उसको क्या महसूस हुआ कि जो एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना, सिमिलर थी पहले एलिमेंट से। एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना, पहले फर्स्ट एलिमेंट से क्या थी, सिमिलर थी। ये इसको फाइंड आउट हुआ। तो यही सारी चीजें न्यूलैंड ने उसके ऑक्टेव में बताई है। तो अच्छी तरह से समझा बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद उसके लिमिटेशंस क्या थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिमिटेशंस क्या थे। फिर लिमिटेशंस पढ़ने के बाद ये हमारा लेक्चर आज कब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल के लेक्चर में मेंडेलीव के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेंडेलीव ने कैसे किया, क्या किया, वो देखेंगे। ओके बच्चों, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ लिमिटेशन। उसके लिमिटेशंस क्या है। ओके बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, ले लिया, वेरी गुड। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, लिमिटेशंस पे। ओके, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग उसके जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिमिटेशंस क्या है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिमिटेशंस क्या है, तो देखो, एक तो उन्होंने आपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बताया था कि उन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसके बाद क्या किया था, एटॉमिक मासेस के उसके बाद जो पहला एलिमेंट है वो लाइटेस्ट है, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हेवीएस्ट था। यहाँ तक तो समझा। फिर उसको क्या फाइंड आउट हुआ कि जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है वो एवरी आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या था, सिमिलर था। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी उसके लिमिटेशंस क्या है वो देखने जा रहे हैं हम लोग। दिस लॉ ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। देखो ये लॉ है ना, जब तक कैल्शियम नहीं था ना, तब तक क्या लॉ एप्लीकेबल हो रहा था, तब तक ये लॉ लागू हो रहा था, तब तक ये लॉ सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन जब कैल्शियम आया ना, तो कैल्शियम की प्रॉपर्टी और उसके बाद मतलब इसने न्यूलैंड्स ने क्या बताया था कि एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के इतने ही जैसे रहेगी। तो ये जो कैल्शियम की जो प्रॉपर्टी है ना, वो उसके बाद जो आठवां एलिमेंट था ना, उसके प्रॉपर्टी से क्या थी, डिफरेंट थी, उसके प्रॉपर्टी से सिमिलर नहीं थी। तो ये फेल हो गया, क्योंकि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बताया था कि एवरी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन ये तभी फेल हो गया क्योंकि कैल्शियम के पास जो आठवां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी और कैल्शियम की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, तो ये फेल हो गया वहां पर। तो ये एक लिमिटेशन आया। उसके बाद न्यूलैंड प्लेस ऑल नॉन एलिमेंट्स इन द टेबल ऑफ 7x8। 7x8 मतलब 7x8 ऐसे क्या किया उसने, बॉक्स बनाए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 बॉक्स और ऐसे 8 बॉक्स बनाए। टोटल ऐसे कितने, टोटल 56 बॉक्सेस बनाए। टोटल कितने बॉक्सेस बनाए, ऑलरेडी 56 बॉक्सेस ये बंदा बना के रख चुका था। अभी अगर नए एलिमेंट्स अगर फाइंड आउट होते तो वो कहाँ पे डालेगा, वो कहाँ पे वो उसको फिलअप करेगा, वो एक था। तो ये सेकेंड लिमिटेशन हो गया। हमारा थर्ड लिमिटेशन क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल जो कोबाल्ट और निकेल और सीजियम एंड लैंथेनाइट था इन अ सेम बॉक्स, इसने क्या किया, ये जो सारे बॉक्स बनाए थे ना, ये जो सारे बॉक्स, तो एक ही बॉक्स में कोबाल्ट एंड निकेल डाला और एक ही बॉक्स में क्या डाला उसने, सीजियम एंड लैंथेनाइट डाला, सीजियम और लैंथेनाइट डाला। देखो आपको आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में ना ये दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है, तो आपको समझ में आएगा कि उसने एक ही बॉक्स में क्या किया था, कोबाल्ट और निकेल को डाला था और सीजियम और लैंथेनाइट को डाला था। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन हो गया।
उसके बाद वो चौथा वाला लिमिटेशन क्या है कि ये जो कोबाल्ट और निकल के एक ही बॉक्स में डाला था, वो भी उसने तो एक बॉक्स में डाला ही था कोबाल्ट और निकल को, लेकिन उसने हाइड्रोजन ग्रुप में डाला था। हाइड्रोजन ग्रुप मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह जो चीजें होती है ना, उसके नीचे वाले रो में उसने क्या किया था, कोबाल्ट और निकल को डाला था, जो कि नहीं डालना चाहिए था। हाइड्रोजन ग्रुप में कोबाल्ट और निकल को नहीं डालना चाहिए था, उसने डाला। तो ये चौथा लिमिटेशन हो गया। The properties of new elements discovered later did not fit in the Newton's law of octave। और उसके बाद जो सारे न्यू एलिमेंट्स फाइंड आउट हो रहे थे, न्यू एलिमेंट्स आ रहे थे, वो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या नहीं हो रहे थे बच्चों, फिट नहीं हो रहे थे। इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या नहीं हो रहे थे बच्चों, फिट नहीं हो रहे थे। तो ये सारे लिमिटेशन थे बच्चों। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या बोला था, उसने न्यूटन्स ने क्या बताया था कि एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए फर्स्ट एलिमेंट से, एवरी एट एलिमेंट के। लेकिन क्या हुआ, कैल्शियम के बाद में प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि कैल्शियम के बाद जो आठवां एलिमेंट था, फिर उसके बाद जो आठवां एलिमेंट था, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। उनकी प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, डिफरेंट थी। उसके बाद उसने पहले से 56 बॉक्स बना के रख चुके थे, तो अगर नए एलिमेंट आएंगे तो कहाँ पे डालेंगे, तो पहले से उसने क्या किया, पहले से ही बॉक्स बनाए थे 56 बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट और निकल एंड सीजियम एंड लैंथेनाइट क्या क्या सेमी बॉक्स में डाला था, उसने सेमी बॉक्स में डाला था। कोबाल्ट निकल को हैलोजन ग्रुप में डाला था। एंड नए नए एलिमेंट जब फाइंड आउट हो रहे थे, वो इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं बैठ रहे थे बच्चों। तो अच्छी तरह से समझा बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के लिमिटेशंस के बारे में आता है। तो अच्छी तरह से आप समझ लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, और अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लो। आज का लेक्चर बस न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड उसके लिमिटेशन के ऊपर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मेंडेलीव और उसने क्या बताया था, मेंडेलीव का लॉ क्या था, उसने क्या बताया था, उसके लिमिटेशंस क्या थी। फिर उसने फिर से एक पीरियोडिक टेबल बनाया। फिर क्या हुआ, लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जो कि हमारा फाइनल, जो कि अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों। तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, और हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, और जो इस चैनल पे नए आए तो नए आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी प्यार की हमें बहुत जरूरत है। और दूसरों को शेयर जरूर कीजिए, आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक गरीब से गरीब बच्चे को हमारा लेक्चर या फिर हम उनको हेल्प कर पाए। क्योंकि मैं बस इतना चाहता हूँ, मेरे एक ही सपना है कि जो बच्चा क्लास नहीं लगा पाता है, जिसकी कैपेबिलिटी नहीं रहती है, जिसकी फैमिली की कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि क्लास लगा सके, और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम फैमिली के थोड़ा सा बैकग्राउंड का ये होने की वजह से, तो बस मैं आपको यही चाहता हूँ कि हमारा जो लेक्चर्स है वो शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक भी हम पहुँच सके और उनको भी उसका बेनिफिट हो सके। तो ऐसे ही प्यार बना रहे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। हमें टेंशन नहीं है, आप दाढ़ी वाले सर मिल गए हैं।